नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। लोजपा सांसद प्रिंस पासवान पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। आपको बताएं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना में ये एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर रेप का संगीन आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, अगर हम इस एफआईआर की बात करें तो इस एफआईआर में चिराग पासवान के नाम का भी जिक्र किया गया है। उन पर भी धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आपको बताएं कि प्रिंस राज और चिराग पासवान, इन दोनों पर ही रेप के साथ साथ दुष्प्रेरित करने का और धमकी देने का ये संगीन आरोप इस वक्त लगाया गया है। दिल्ली के कनॉट पैलेस थाना में ये एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में मुश्किलें अब चिराग पासवान और साथ ही साथ उनके भाई प्रिंस पासवान की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि पहले भी इस मामले को लेकर उन पे एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में अब कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसके बाद एक बार फिर से ये एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें चिराग पासवान के नाम का भी जिक्र है और साथ ही साथ उनके ऊपर धमकी देने का आरोप इस वक्त लगाया गया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें मुश्किलें अब चिराग पासवान और साथ ही साथ उनके चचेरे भाई प्रिंस पासवान की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि दिल्ली के कनॉट पैलेस में ये एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें रेप करना, यौन शोषण का, धमकी देने का और साथ ही साथ दुष्प्रेरित का ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तो ये मुश्किलें इस वक्त चिराग पासवान की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि 2 दिन पहले चिराग पासवान ने राजधानी पटना में अपने पिता रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया था और भव्य तरीके से यह आयोजन किया गया। उसमें चिराग पासवान सफल भी होते हुए नजर आए। कई बड़े राजनेता भी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं अगर हम प्रिंस राज की बात करें तो प्रिंस राज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उन्हें नहीं देखा गया था। ऐसे में जो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है, जहां कनॉट पैलेस थाना में ये एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें हम आपको बताएं कि इससे पहले भी ये मामला उठाया गया था। उस युवती की तरफ से प्रिंस राज पर कई बार संगीन आरोप लगाए जा चुके। रेप को लेकर लगातार वो युवती सामने आती रही। उसने कई बार मीडिया से भी बातचीत की और साथ ही साथ ये मामला कोर्ट में भी कई दिनों से फंसा हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने क्लियर कर दिया है और जिसके बाद ही ये एफआईआर दिल्ली के कनॉट पैलेस थाना में दर्ज की गई। आपको बताएं कि चिराग पासवान पर भी धमकी देने का आरोप लगाया गया है कि चिराग पासवान ने उस युवती को चुप करवाने के लिए उसे धमकी दिया और यही वजह है कि अब वो युवती खुलकर सामने भी आई। उसकी तरफ से भी कई तरह की बातें कही गई। उसका ये भी कहना था कि चिराग पासवान से उसकी मुलाकात भी हुई है और चिराग पासवान से उसने प्रिंस राज के बारे में सब कुछ कहा था, प्रिंस के बारे में और सारी डिटेल्स उसने चिराग पासवान को बताई थी। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान की तरफ से मदद का कदम नहीं बढ़ाया गया, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचाया गया और यही वजह है कि अब एफआईआर में चिराग पासवान के नाम को दर्ज किया गया है। उन पर भी धमकी का ये गंभीर आरोप इस वक्त लगाया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान भी इस पूरे मसले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि प्रिंस पर तो आरोप है ही, साथ ही साथ चिराग पासवान भी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रिंस पर यौन उत्पीड़न का, रेप करने का और साथ ही साथ कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं चिराग पर भी धमकी देने का ये गंभीर आरोप लगाया गया है। बता दें कि ये बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के कनॉट पैलेस थाना में ये एफआईआर दर्ज हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या कुछ होता है इस एफआईआर के बाद, चिराग पासवान का अगला कदम क्या होता है। क्योंकि अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्होंने उस लड़की की बातें जरूर सुनी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। उन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से इन सभी बातों को रखा था। लेकिन अब जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें प्रिंस और चिराग दोनों पर ही ये एफआईआर दर्ज हुआ है और कई तरह के धाराएं भी इन दोनों पर लगाए गए हैं। इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट सामने आएगी, न्यूज फॉर नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।